आप सब बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो चुका है आफ्टर जीडीपीआई। आप सभी को पता था जीडीपीआई की प्रिपरेशन हमने करवाई थी, पूरे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है एंड ये फर्स्ट कट ऑफ है। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड कट ऑफ भी आएगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप ये कट ऑफ कहाँ से चेक कर सकते हो। देखो, बीएचयू में आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, इसकी सबसे अच्छी, अगर आप देखना चाहते हो, सबसे अच्छा एक रिसोर्स है वो आपका अपना डैशबोर्ड है। वहां पे जाकर के आप देख सकते हो फी पेमेंट और आपके रिजल्ट का स्कोर, आपका सिलेक्शन का, वो सारा वहां आपको क्लियरली दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कट ऑफ दिखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखोगे आप यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ डिटेल दे रखा है। पहले तो 1/7/2026 6 बजे ये आपका आ चुका है। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। 1/7 का ये नोटिस भी। लास्ट डेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पेमेंट का 3/6/2026 11:59 यानी 12 बजे से पहले, एग्जैक्ट 1 मिनट पहले आप कर सकते हो, फ्राइडे तक। Once the merit list cum allocation is released, check them carefully on admission portal dashboard. Before making the payment, please re-ensure that you have fulfilled all the eligibility criteria for the selection program. It is the responsibility of the candidate to check CAP 2026 dashboard regularly after each round of seat allotment. एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये कह रहा है कि आप पेमेंट करने से पहले ये ध्यान दे देना कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये समझ लो पहले। मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस लेना था और एडमिशन लेना था, आपने एंट्रेंस दिया था, तो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई थी कि आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए और आपका वो ग्रेजुएशन में नहीं है एलिजिबिलिटी, तो आप पेमेंट करके फिर फंस जाओगे। इसलिए इन लोगों ने कहा है कि आपकी ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर ऐसा आप करते हो तब। तो आपको आपका डैशबोर्ड रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। इफ मोर देन वन प्रोग्राम इज अलोकेटेड, कई बार होता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो गए, आपका कट ऑफ पार हो गया, तो आप उसमें से किसी एक में ही एडमिशन ले सकते हो। एक प्रोग्राम जो आपने चूज कर लिया तो आपके पोर्टल से अदर प्रोग्राम डिसेबल कर दिया जाएगा। सपोज दैट आपका एमएसडब्ल्यू में भी आ गया, एमपीएमआईआर में भी आ गया और एक और प्रोग्राम में आ गया, तो बाकी के जो आपके प्रोग्राम होंगे वो डिसेबल कर दिए जाएंगे। द कैंडिडेट नीड टू पे द एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। जब तक आप फी पे नहीं करोगे आपका एडमिशन सिक्योर नहीं माना जाएगा। इफ कैंडिडेट्स फेल टू पे एडमिशन फी विद इन द पेमेंट डेडलाइन, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। अगर आपने डेडलाइन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। आप अलॉटेड सीट खो दोगे, विल फॉरफिट ऑल राइट्स, आपका सारा राइट खत्म हो जाएगा। वोंट बी कंसिडर्ड एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड्स इन द सेम प्रोग्राम, आगे किसी भी प्रोग्राम में आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन उनको अलॉटमेंट रूल्स के हिसाब से, हाउएवर दे मे बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट इन अदर प्रोग्राम्स, बाकी प्रोग्राम्स में आप रहोगे, जैसे सेकेंड राउंड में दूसरे सब्जेक्ट में आपका आ गया, तो ये होता है। यहां एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं, कैंडिडेट्स में चूज आइदर फ्रीज और अपग्रेड ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इसको नहीं जान रहे। अगर जो कोर्स आपको मिला है आप उससे खुश हो, संतुष्ट हो, आपको वही चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसी में पढ़ना है, तो आप फ्रीज का ऑप्शन दबा दो, आपका वो सीट सिक्योर भी हो गया और आपकी पक्की भी हो गई कि उसी में एडमिशन लेना है। लेकिन सपोज दैट आपको कोई ऐसा कोर्स मिला है जिसमें आप खुश नहीं हो, लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हो और ये सीट भी नहीं छोड़ना चाहते हो, आपके दिमाग में है कि चलो अभी इसको ले लेते हैं और अपग्रेड कर देंगे, आने वाले 2-3 राउंड में आपको पता है कि वो भी कट ऑफ में आप आ जाओगे, तो आप अपग्रेड दबाओगे। आपके दिमाग में होगा कि हमने अपग्रेड भी नहीं दबाया, फ्रीज भी नहीं दबाया, छोड़ दिया। तो छोड़ देने वाले ऑप्शन के लिए क्या करना है, जो आपका करंट सीट है वही रह जाएगा। 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी, इसको रिपीट करके देख लेना। फ्रीज मतलब आप वहां जम गए, आपको वही सीट जम गया। अपग्रेड यानी कि आने वाले टाइम में इस सीट से अगर आपको दूसरा कोई मिलेगा तो आप उसमें चले जाओगे। आपका जो बैलेंस अमाउंट होगा या ज्यादा या कम होगा तो वो आप पे कर दोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक चीज और लिखा है कि पीसी या लैपटॉप से फी पेमेंट करिएगा और लास्ट टाइम रश से आपको बचना है। मतलब लास्ट टाइम ट्रैफिक में बहुत दे दनादन ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। आपको यहाँ कट ऑफ अगर देखना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक सेकेंड, ये आपको अटैचमेंट मिल जाएगा, सभी जगह यही चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको करना ये है कि आप सभी के लिए आपको जाना है अपने अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में अपने सिलेक्शंस को देखना है कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आप वहां सिलेक्ट नहीं हुए हैं
तो आप सेकेंड थर्ड राउंड का वेट करोगे। सेकेंड थर्ड राउंड में आपका आएगा तो सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा। आपको 2 से 3 बार 4 बार रेगुलरली BHU के इस जो लॉगिन आईडी जो आप करते हो वहां पे आपको लॉगिन करके देखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उससे मिस कर रहे हो तो बिल्कुल फंसोगे आप बुरा तरीके से। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर हमारा अच्छा स्कोर नहीं है, हम फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो 2027 की हमारी बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हो और उससे अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हो। एक बेहतर तरीके से आप तैयारी करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।